हे गाइस, वेलकम टू एजा एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ेंगे मोनोपोली मार्केट। इसके पिछले वीडियो में हमने कवर किया है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आज हम पढ़ेंगे मोनोपोली मार्केट, इज द सेकंड टाइप ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि मोनोपोली का मतलब ही क्या होता है। ठीक है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। देखो, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि उसका बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूट मिल जा रहा था। अगर हमें एक दुकानदार महंगा दे रहा है तो हम दूसरे दुकान पे चले जाते थे कि शायद वो सस्ता दे दे। ठीक है, लेकिन मोनोपोली मार्केट में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक ही सेलर होता है, उसमें तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स थे। सेलर्स भी ज्यादा थे, बायर्स भी ज्यादा थे, लेकिन इसमें बायर्स ज्यादा होते हैं बट सेलर्स सिर्फ एक ही होता है। और इसमें कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, आप तो सोचेंगे ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, रेलवे इन इंडिया मोनोपोली इंडस्ट्री। जो रेलवे इंडिया की है वो मोनोपोली इंडस्ट्री है। किसकी है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ठीक है, अब देखो देखो इसका क्या होता है, इसमें एक प्रोड्यूसर है। कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको चला रही है। ठीक है, तो देयर इज अ वन प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। एक ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है इन द मार्केट एंड डिस्टिंक्ट बिटवीन फ्रेम एंड इंडस्ट्री डिसअपेयर। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि हम इसको क्या बोलते हैं, इसमें कोई भी मतलब इसमें कोई भी तुम ऐड नहीं कर सकते। ये एक ही प्रोड्यूसर है जो सारे लोगों को प्रोवाइड कराता है रेलवे सर्विस, जो हमारी गवर्नमेंट है। ठीक है, मोनोपोली के कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ दी लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं सॉरी वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बताया ना मैंने, एक सेलर होगा और कितने बायर्स होंगे? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। देखो, अंदर मोनोपोली देर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ द कमोडिटी। एक ही इंसान प्रोड्यूस करता है और देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर। और कितने बायर्स कितने हैं? बहुत सारे हैं। ठीक है, देखो इसमें हम जैसे इसमें रेलवे में है कि सिर्फ एक सिंगल रेलवे का जो गवर्नमेंट चला रही है वो है, और बहुत सारे लोग रेलवे के ले रहे हैं, और कोई भी इसमें नया ऐड नहीं हो सकता। कोई प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फ्रेम। देखो ये एक है, इसमें कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन है। कोई भी ऐसे आके अपना कोई ऐड नहीं कर सकता कि अपना एक नया रेलवे खोल लिया उसने, तो ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो अंदर मोनोपोली देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑन न्यू फ्रेम। कोई भी फ्रेम आके अपना एक और इंडस्ट्री ऐसा रेलवे का कंपटीशन नहीं खोल सकती। जनरली दे आर द पेटेंट राइट ग्रांटेड टू द मोनोपोली फ्रेम। ठीक है, जो मोनोपोली मार्केट होता है ना, ये जनरली पेटेंट राइट होता है। पेटेंट राइट होता है कि वो उस चीज़ पे उन्हीं का हक है और कोई नहीं ले सकता उसको। ठीक है, तो जो मोनोपोली मार्केट होते हैं ना, मोस्टली ये पेटेंट राइट फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, इससे कोई भी आके अपना मतलब उसका कंपटीशन नहीं खोल सकता। ठीक है, उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। अपना पेटेंट राइट जिनका पेटेंट राइट होता है ना, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ हम खोल सकते कि नहीं, और वो परमिशन दे तो ही खोल सकते हैं, तो नहीं खोल सकते। ठीक है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। हम शिफ्ट नहीं हो सकते। देखो मोनोपोली फ्रेम कम्युनिटी है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, क्योंकि एग्जांपल देखो, देयर इज अ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर रेलवे एज अ बल्क कैरियर। रेलवे को हम क्या मानते हैं? एक बल्क कैरियर मानते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सामान को लेके जाता है। तो हम रेलवे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते एज अ बल्क कैरियर। हम किसी मतलब हम ठीक है, हम शिफ्ट हो सकते हैं, फ्लाइट पे हो सकते हैं शिफ्ट, हम रोड बाय रोड हो सकते हैं, लेकिन जो रेलवे कर सकता है वो चीज़ हम हर किसी से नहीं करवा सकते हर। ठीक है, तो वो कॉस्टली भी पड़ेगा। जो प्लेन और उसमें जाएंगे बाय रोड जाएंगे तो वो कॉस्टली भी पड़ेगा एज कम्पेयर टू रेलवे। ठीक है, तो रेलवे को कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, तो इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। आगे चलते हैं। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। ठीक है, इसका फुल कंट्रोल प्राइस पे होता है। देखो बीइंग अ सिंगल सेलर, देखो वो सिंगल सेलर है, उसका कोई भी कंपटीशन में नहीं है कि अगर उसने बढ़ा दिया प्राइस तो लोग शिफ्ट होकर उस पर चले जाएंगे। ठीक है, तो एक रेलवे जो है ना, वो एक सिंगल प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो वो क्या करता है? फुल कंट्रोल ओवर प्राइस करता है। ऑन पॉलिस्टिक थर्स प्राइस मेकर नॉट प्राइस टेकर। वो प्राइस मेकर होते हैं, वो प्राइस टेकर नहीं होते। देखो परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस लेते हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई का फोर्स होता है उस हिसाब से वो प्राइस लेते हैं। लेकिन मोनोपोली प्राइस मेकर होती है, वो खुद अपना प्राइस बनाती है। ठीक है, ही कैन फिक्स वॉट एवर प्राइस ही विश टू फिक्स टू द प्रोडक्ट। वो अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट, देखो जैसे
अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस फिक्स कर देती है। जैसे हम एग्जांपल सोचते हैं, देखो जैसे कि अगर हम मतलब फ़्लाइट का ही ले लेते हैं, अगर फ़्लाइट या रेलवे का ही ले लेते हैं कि अगर जैसे हमें अर्जेंटली हमें कोई भी टिकट चाहिए होता है, वो टिकट हमें महंगी मिलती है एज़ कम्पेयर टू वो टिकट जो हम पहले से ले लें, उसके हमें ओरिजिनल प्राइस पे मिलेगा। लेकिन अगर हमारी इमरजेंसी होती है तो हमें वही प्राइस महंगी मिलती है। क्यों महंगी मिलती है? क्योंकि वो प्राइस मेकर है, वो प्राइस डिसाइड करते हैं, वो डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइस ले सकते हैं क्योंकि वो प्राइस मेकर है। हम कहीं और जा ही नहीं सकते। उन्हें पता है कि हम अगर वो महंगा करते हैं तो हम कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस वजह से ये होता है कि उनका प्राइस पे पूरा कंट्रोल होता है। उसके बाद आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हाँ देखो, जहाँ सिंगल सेलर होता है ना, वहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि देखो, मोनोपोलिस्टिक में चेंज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। जो मोनोपोलिस्टिक है वो क्या करता है, वो क्या कर सकता है कि वो हर डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइस भी ले सकता है। जैसे अगर उसने देखा ना कि बहुत अमीर लोग आए हैं तो वो उनसे वो ज़्यादा प्राइस भी ले सकते हैं, कम प्राइस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो प्राइस मेकर होते हैं। ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कि अगर वो डिफरेंट लोगों से डिफरेंट प्राइस लेते हैं तो इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। क्योंकि वही चीज़ अगर किसी को सस्ती मिले तो वही चीज़ किसी के लिए वो महंगी मिल रही है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आगे चलते हैं। देखो, ये एक पिक्चर मैंने डाला है। देखो, ये जैसे मान लो ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। कोई कंपटीशन नहीं है। वेरी हार्ड टू एंटर द मार्केट। मार्केट में एंटर करना बहुत हार्ड है क्योंकि तुम कर ही नहीं सकते। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर प्राइस, उनका प्राइस पे कंट्रोल है। ठीक है, और जस्ट वन सप्लायर, वो सिंगल सेलर है। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, इनके एक फीचर्स हो गए जिसका मैंने एक इमेज फॉर्म में आपको दिखाया है कि देखो, सिंगल सेलर, जो हमने पढ़ा है पीछे, सिंगल सेलर, नो कंपटीशन, कंट्रोल, प्राइस मेकर और रिस्ट्रिक्शन टू एंटर न्यू फ्रेम्स। ठीक है, ये हो गया। और एक सिंगल सेल, देखो जैसे वन सेलर हो गया, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, तो देखो ये पिक्चर से ही आप लोगों को पता लग गया कि इसके फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, so that's all for today. Thank you for watching. Stay connected and I will catch you in next one. Bye bye.